हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब आपकी लाइफ में कुंडलिनी अवेकनिंग और स्पिरिचुअल जर्नी और ट्विन फ्लेम कनेक्शन का जर्नी जब चलता है उस टाइम आपकी माइंडसेट क्या रहता है एंड आप कैसे रिएक्ट करते हैं हर चीज़ में। मेरी जो प्लेलिस्ट है कुंडलिनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर मैंने काफ़ी साइन सिम्टम प्री कंडीशन के बारे में बोली हूँ, बट आज की जो वीडियो है पर्टिकुलर माइंडसेट के ऊपर है। मुझे याद है जब मेरी 2017 का जर्नी शुरू हुई थी, वो तो काफ़ी अप्स एंड डाउन थी एंड मैं बहुत ही क्वेश्चन करती थी। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन काफ़ी थी मेरे अंदर कि कुछ तो कमी है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट पर्टिकुलरली आज मैं बताऊंगी जब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग का जर्नी जब शुरू हो जाती है उस टाइम आपका जो बिहेवियर पैटर्न कैसे ऑल ऑफ सडन चेंज होती है, वो भी बहुत ड्रास्टिक चेंज होती है, जिस वजह से आपका जो बिहेवियर पैटर्न कितना इम्पैक्ट होती है आपकी फैमिली के ऊपर। कोविड की वजह से मैं घर में थी। मेरी बिहेवियर इतना मतलब जो डार्क नाइट ऑफ सोल बोलते हैं, मैं उसके ऊपर सारा डिटेल्स वीडियो शेयर करूँगी, बट एक सम अप करती हूँ छोटा सा इस वीडियो में सो दैट आप समझ पाएंगे एग्जैक्टली क्या होता है। क्या होता है ना कि आपके अंदर का जो ट्रिगर होती है वो सारा सरफेस लेवल में आ जाती है। आपके परिवार एक तो आपको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि आपकी बिहेवियर पैटर्न इतना चेंज होती है। जैसे कि मेरी सोने की पैटर्न बहुत चेंज हो गया। 2 महीना मैंने कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप सोती थी 24 और 36 आवर्स। सिर्फ मैं शायद ब्रेकफास्ट कभी करती थी कि डिनर होती थी मुझे याद नहीं होती थी। मेरी मम्मी ज़बरदस्ती उठा करके मुझे बैठाती थी कि एटलीस्ट तू खा ले बेटी, जिंदा रहने के लिए खाना ज़रूरत है। बट इतना डीप स्लीप कि उस रूम में क्या होती है नहीं होती है, क्या शोर लोग मचाते हैं नहीं मचाते, कुछ भी समझ में मुझे नहीं आती थी। इतना डीप स्लीप में चली जाती थी। एंड देन ये कुछ हफ्ता होता था एंड देन नेक्स्ट हफ्ता मैं पूरा दिन रात पूरा ऐसे जगती थी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं होती थी। और पूरा जो 6 महीना थी मेरी जर्नी, मतलब इंटेंस वाला जो 6 से 8 महीना, वो क्या होती थी ना, मैं रात 2 बजे 3 बजे पक्का उठ जाती थी एंड देन पूरा मेरी स्पिरिचुअल की पढ़ाई होती थी। ऐसे नहीं है कि मुझे साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, थियोलॉजी, रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी के बारे में पहले पता नहीं थी। मुझे स्टार्टिंग से ही पता थी। जब मैं छोटी उम्र में थी 15-16 साल में, मैंने बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीकर वर्कशॉप अटेंड करना, मेडिटेशन करना, क्योंकि मेरी 17 साल में मैंने आप लोगों को बताई थी मेरी जो ड्रीम के ऊपर जो एक वीडियो था कि मेरी थर्ड आई एक्टिवेट उस टाइम हो गई थी, तो मुझे क्या क्या सब दिखाई देती थी। मैं काफ़ी इंट्यूटिव बचपन से थी। बट उस दौरान क्या हुआ ना कि जब मेरी बिहेवियर पैटर्न चेंज हो गई, मेरे परिवार को लगा कि मुझे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। उन लोगों ने मुझे फोर्स किया कि तुमको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इवन उस दौरान क्या हुआ, मेरी फ्रेंड्स, मेरी प्रोफेसर, मेरी रिलेटिव्स, मेरी जितना भी आसपास के क्लोज लव्ड वंस थे, सब मुझे डिस्टेंस मेंटेन करने लगे। ऐसे नहीं कि उन लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, मेरी मन नहीं हो रही थी, मैं खुद ही आइसोलेट हो जा रही थी क्योंकि मेरी एनर्जी उन लोगों के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी। मैं इरिटेशन इनिशियल स्टेज में होती थी। 2017 से जब शुरू हुआ तब मैंने इरिटेशन मेरी शुरू हो गई थी। बट जब पर्टिकुलर कुंडलिनी टाइम में क्या हुआ, मैं खुद ही खुद को आइसोलेट कर दी, हर्मिट मोड में पूरा चली गई। मैं किसी से बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं की। मुझे याद है मेरी पेरेंट्स से, सिबलिंग से शायद 8 महीना तक मैंने बात नहीं की किसी से। भाई बहन सबसे दूर रही। सिर्फ हाँ ना का आंसर बहुत डिफ़िकल्ट से मैं देती थी। सिर्फ मेरी मम्मी से सिर्फ हाय हेलो खाना वो दे देती थी आकर मेरे रूम में, उतना मैं करती थी। मतलब उतना मैं सिर्फ कम्युनिकेट मेरी मम्मी के साथ होती थी, अदरवाइज किसी के साथ नहीं होती थी। मेरी फ़ोन एक जगह में होती थी और मैं अपनी दुनिया में पूरा मतलब स्पिरिचुअलिटी का जो ज्ञान है पूरा मैं डीपली पढ़ती थी। मुझे राइटिंग मैं खुद ही कर लेती थी एंड देन मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके खुद ही बोल देती थी, क्योंकि उस टाइम मेरी मन होती थी मैं किसी से बात शेयर करूं, बट कोई समझ नहीं पाते थे। मेरी मम्मी को मैं बैठाती थी ज़बरदस्ती कि सुन ले, बट उसको इंटरेस्ट नहीं होती थी और आधी चीज़ें वो समझ नहीं पाती थी। तो उस दौरान मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी और ऐसे वक्त था कि 2-3 महीना मैं कंटिन्यूसली रोई हूँ, नॉन स्टॉप रोती थी रात भर। जब सब लोग सो जाते थे इतना रोती थी, इतना रोती थी। एक वक्त था कि मैं खुद ही सुसाइड करने के लिए बहुत बार अटेम्प्ट किए थे, बट मैं कर नहीं पाई क्योंकि
बचपन से मेरे एक सपना थी कि मैं ऑर्फन के लिए काम करूं। जब भी कुछ नेगेटिविटी सोचती थी और मेरे मन में ये आती थी, यार तुझे काम करनी है ऑर्फन के लिए, तू मर जाएगी तो कैसे चलेगा। तो छोटी सी गांव में आकर के इतना सारा चीज़ कर रहे हैं लाइफ में, आज ये चीज़ झेल नहीं पा रहे तेरी लाइफ में, ये पहला वाला पेन नहीं है कि तू झेलने के लिए तैयार नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा पेन तू लाइफ में दिखी है छोटी उम्र में। तो उस वजह से मैं सुसाइड का बहुत बार सोची थी, बट कहीं ना कहीं ओवरकम हो गई। बट खुद को इतना सेल्फ मोटिवेट करते करते मैं थक जाती थी, क्योंकि वो जो पेन होती थी बॉडीली एंड इमोशन, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल लेवल में जो पेन होती थी वो मैं झेल नहीं पा रही थी। ऐसे उस चीज़ को हीलिंग करने के लिए मैं इवनिंग वॉक करती थी, मॉर्निंग वॉक करती थी, मैं योगा, मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग, भगवान से पूजा करना, डीप स्लीप में जाना, हर्मिट मोड में रहना, धूप में बैठना, पूरा ड्राई फ्रूट्स खाती थी, मैं वेजिटेरियन ऐसे ही थी। तो मेरी खाने की पैटर्न तो ड्रास्टिक चेंज हो गई थी, मेरी वेट लॉस एक्सट्रीमली हो गई थी कि मेरी कोई ड्रेस भी मुझे नहीं हो रही थी, और मेरी लुक चेंज हो गई थी, मैं हेयर कट खुद ही कर ली थी घर में। तो सब कुछ इतना ड्रास्टिक चेंज हो रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। सिर्फ इतना मुझे याद है, मैं स्पिरिचुअली इतना मगन थी कि मुझे एक के बाद एक चैनलिंग हो रही थी, क्योंकि जब आपकी रूट चक्र से क्राउन चक्र तक सब कुछ ओपन हो जाती है, देन आपको सारा यूनिवर्स हेल्प करते हैं। मेरी उस टाइम सारा मैनिफेस्टेशन शुरू हो गई थी, बट उस टाइम मुझे पता नहीं चल रही थी क्या हो रहा है एग्जैक्टली। जो कुछ बोलती थी मन में, नेक्स्ट टाइम हो जाती थी। बट बाद में ये सारा चीज़ मुझे पता चला। मैंने ये सारा चीज़ आप लोगों को डिवाइनिंग चैनलिंग आप में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो सारा टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं, आपको रेजोनेट करेगा। तो ये मेरी जर्नी थी जहाँ पर लोग मुझे काफ़ी मेरे बारे में बहुत ही नेगेटिव बोलते थे, अब्यूसिव लैंग्वेज में बातचीत करते थे, मुझे डिमोटिवेट काफ़ी करते थे। मेरी पढ़ाई तो जीरो लेवल तक हो गई थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होती थी। मैं सब कुछ कर लेती थी, बट पढ़ाई में बिल्कुल मेरी मन नहीं लग रही थी। और मेरी परिवार टेंशन हो गई थी, क्योंकि 4 साल इतना वेस्ट हो गई थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। देन मम्मी ने बोली कि तेरी पढ़ाई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। मैंने बहुत जगह नौकरी के लिए अप्लाई की, आप हंसेंगे मेरी कुछ जगह में मैंने जो डिमांड ड्राफ्ट देती थी वो एप्लीकेशन के लिए, वो खुद ही वापस आ जाती थी डिमांड ड्राफ्ट के साथ में। जनरली लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं कि रिजेक्ट कर देते, बट मेरी रिजेक्शन नहीं होती थी, सीधे वो ड्राफ्ट मेरे घर के एड्रेस में वापस लौट कर आ जाती थी। तो मैं मम्मी को बोलती थी, मैं ऐसे नहीं कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट शायद ये वक्त नहीं है, क्यों नहीं समझ रहे तुम लोग। उन लोग मेरे ऊपर मजाक करने लगे कि ये क्या क्या बातें कर रही है सारी चीज़। बट मेरी हीलिंग में सब कुछ एक्सपेरिमेंट करती थी। बचपन से एक्सपेरिमेंट करना मुझे बहुत पसंद तो थी, बट कुंडलिनी प्रोसेस में मेरे एक्सपेरिमेंट इतना बढ़ गई थी कि मैं हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करने लगी थी मेरे ऊपर। एंड देन मेरी मम्मी के ऊपर मैं अप्लाई की थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं शक्तिपात जो करते हैं लोग कुंडलिनी के लिए, मैं बिल्कुल फॉर्म में नहीं हूँ। मुझे लगता है कुंडलिनी प्रोसेस जो स्पिरिचुअल प्रोसेस होते हैं वो नेचुरल होना चाहिए। माँ शक्ति जब आपके अंदर में वो ऊर्जा जब ऊपर उठने लगती है ना, तो वो नेचुरल वे में जितना होगा उतना अच्छा है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा होती है, उसकी जब ऊर्जा सरफेस लेवल में आती है, काफ़ी बॉडीली साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मैं 7 चक्र के ऊपर वीडियो बनाऊँगी कैसे क्या होती है। मैं रियलिटी बताऊँगी एग्जैक्टली क्या क्या होती है, जो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। क्योंकि जब मेरे साथ हो रही थी, मैं पागल की तरफ से ढूंढ रही थी कि ये जो हो रहे है मैं राइट डायरेक्शन में जा रही हूँ कि नहीं जा रही, क्योंकि मेरी प्रोसेस में स्पिरिचुअलिटी में कोई फिजिकल गुरु नहीं थी। तो मैं परेशान बहुत हो गई थी। और सबसे बड़ी बात थी, मैं बचपन से इतना सारा किताब पढ़ती थी, एंड देन मेरी रिसर्च में भी मैं पढ़ती थी, तो वो मुझे कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो मुझे काफ़ी मेरी पहली प्री नॉलेज थी, तो थोड़ा बहुत उस टाइम मुझे हेल्प काफ़ी मिल गया। एंड देन मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रही थी 4 साल में, पूरा मतलब ऑकल्ट साइंस, कुंडलिनी, एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग, टारोट, जितना आप मिस्टीरियस साइंस के बारे में बोलेंगे वो सारे चीज़ मैंने एक्सप्लोर कर चुकी थी 4 साल के अंदर। तो मेरी और डेप्थ उस लेवल तक आ गई थी। एंड देन घर में काफ़ी नेगेटिविटी क्रिएट होती थी, क्योंकि 4 साल से कुछ लड़की नहीं कर रहे, ओबियसली सब लोग परेशान थे। नौकरी कहीं पर अप्लाई करें, उसकी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रही थी। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ाई में जीरो थी,
तो मेरी सीबी इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद मेरी नहीं होती थी, बट मेरी दोस्त लोग का 1-2 पेज का सीबी होती थी, फिर भी उन लोगों का नौकरी लग जाती थी, फिर भी मेरे अंदर वो जेलस फील नहीं हो रही थी। बट मेरी मम्मी पूरा परेशान हो गई थी। किसी से पूरा 8 महीना घर में रह कर के फिर भी मैं घर लोग से बात नहीं कर रही थी। आप समझ सकते हैं कि मेरी हालत क्या थी। मैं कंटिन्यूसली रो रही थी, भगवान से ये सवाल कर रही थी कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, वाई मी। ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रही थी। एंड मुझे राइटिंग में बहुत पसंद थी, मैं राइटिंग उस टाइम कर रही थी। एंड मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे कोई फिजिकल गुरु नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे फ्रीडम बहुत पसंद थी बचपन से। तो मैंने सोची कि ओके, मेरी माइंडसेट के साथ किसी को समझ में नहीं आ रहे, तो मैं इस टाइम में क्या करूं। देन मैंने यूनिवर्स को कॉल की कि आप मेरी गुरु आज से बनेंगे। आप मुझे जो बोलेंगे, जो टेस्ट देंगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जितना पेन देंगे मैं उसको झेल लूँगी, क्योंकि मैं बचपन से इतना पेन झेल चुकी हूँ, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। तो देन मैंने रो रही थी, मुझे याद है मैं बहुत रो रही थी। एंड देन मैंने सरेंडर पूरा कर दी। मैंने बताया कि मैं थक गई हूँ, मैं पढ़ाई मेरी नहीं हो रही, मैं इतना कोशिश कर रही थी, समझ में कुछ नहीं आ रही थी, अपॉर्चुनिटी आ रही थी, अब्रॉड कंटिन्यूसली मैं जा रही थी। 2000 मतलब 16, 17, 18, 19 तक मैंने अब्रॉड पूरा ट्रैवल की हूँ, इंडिया ट्रैवल की हूँ, बट कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्या हो रहा है मेरी लाइफ। तो देन मैंने सरेंडर कर दी। जो आपको करना है आप कीजिए। जो मतलब बाहर के लोग जितना मुझे कुछ गाली दे रहे हैं, जो भी कुछ मेरे बारे में सोच रहे हैं, आई डोंट केयर। वो आई डोंट केयर एटीट्यूड मेरे अंदर आ गई थी। एंड देन यूनिवर्स पूरा मुझे हेल्प करने लगी। जैसे आपकी 7 चक्र खुल जाती है, तो देन आपके लिए आसान होती है चैनलिंग करना, स्पिरिट गाइड का हेल्प मिलना। आप पूरा मेरे डिवाइनिंग चैनल में जा कर के देखिए, वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो फुल मुझे गाइडेंस मिलने लगी। एंड देन मेरी कुंडलिनी प्रोसेस शुरू हो गई। बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, मैं आपको बता रही हूँ, इतना आसान नहीं था। वो वो पल पल मैं रोती थी, फिर भी मैं करती थी, क्योंकि इतना पेन होती थी। मेरी अंतरात्मा से पुकार आती थी कि मैं मर जाऊं, बट फिर भी मैं नमन हो जाती थी कि रब्बा आपने मुझे यहाँ तक लाई है, मैं ये क्विट नहीं करूँगी। मर जाऊँगी, आखिरी सांस मेरी चली जाएगा, बट मैं ये करके रहूँगी। ये डिटर्मिनेशन के साथ मैं पूरा ये जर्नी को आगे ली। एंड देन आपकी जब चक्रा एक्टिवेट होने के बाद ओपन होती है ना, बहुत दिक्कत होती है। आपके अपवर्ड मूवमेंट में जब कुंडलिनी शक्ति जाती है, उतना बॉडीली आपकी साइड इफ़ेक्ट जो होती है ना, उतना पता नहीं चलता। बट जब डाउनवर्ड आती है, ओ माय गॉड, आप समझ नहीं पाएंगे वो पेन क्या होती है। वो पेन झेलना बहुत डिफ़िकल्ट है। और पर्टिकुलरली जो लोग वुमेन हैं, जो लोग लेडीज़ हैं, जो लोग गर्ल्स हैं, उन लोग का कुंडलिनी जब चलती है, वो टोटल डिफरेंट होते हैं। मेंस जो लोग बॉयज़ होते हैं, जो लोग जेंट्स होते हैं, उन लोग से पूरा अलग होते हैं। वो सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये थी मेरी जर्नी, जहाँ पर इतना नेगेटिविटी थी, जहाँ पर मैं सुइसाइड तक भी सोच ली थी। बट होता है ना कि आप जब आए हैं इस धरती में तो कुछ अच्छे काम करने के लिए, तो आप कैसे इतना आसान से हार मान सकते हैं। तो देन मेरी 8 महीने के बाद मैं धीरे धीरे मेरी एनर्जी एक बैलेंस होने लगी। देन मैंने घर लोग से बात करना शुरू की, भाई बहन से बात करना शुरू की, नॉर्मल थोड़ा सा। एंड देन पूरा वो इंटेंस होने के बाद देन अपवर्ड हो गया। देन अपवर्ड होने के बाद डाउनवर्ड जब हुआ, तब वो काफ़ी दिक्कत थी। फिर धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को बैलेंस करना, कैसे क्या करना, वो सारा चीज़ सीखी। एंड देन खुद अप्लाई की धीरे धीरे। अभी काफ़ी मैं स्टेबल हूँ, आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस अभी नॉर्मल हो चुकी है। मेरी कुंडलिनी एनर्जी अभी आराम से मतलब बैलेंस हो रहे हैं। तो इसलिए मैं अभी ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये 4 साल में जो चीज़ हुआ है, शायद मैं आपको शायद 20 मिनट 30 मिनट में बता रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं मैं पहले क्यों नहीं बता रही थी, क्योंकि जब तक मैं पूरे प्रोसेस को एक्सपीरियंस नहीं की हूँ, तब तक मैं बताना आप लोग को मुझे सही नहीं लगता है। क्योंकि यूट्यूब में ऐसे तो बहुत सारा समरी मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो बिल्कुल आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो वो मैंने कर चुकी हूँ। मैं इतना वीडियो देखी थी, फिर भी कुछ रेजोनेट नहीं कर रहे थे। आप क्राउन चक्र के ऊपर किसी से पूछ लीजिए, उन लोग सिम्टम बता नहीं पाएंगे। ऑफकोर्स आई लाइक अपलोड वेरी सुन कि ये 7 चक्र सिम्टम रियलिटी में क्या होती है।
तो ये छोटा सा मेरी वीडियो है जहाँ पर मैंने माइंडसेट के ऊपर बताई हूँ कि इतना आसान नहीं होती आपकी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल एंड देन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल जब आपके साथ एलिवेट होती है डे बाय डे। ये मुझे ईयर्स लग गया, तो आप समझ सकते हैं कितना इंटेंस मेरे लिए था एंड मेरी कैरियर ये सारे चीज़ के लिए इतना चैलेंजिंग था, जहाँ पर लोग जनरली आपके करेंट पढ़ाई, करेंट जॉब छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली इसलिए होती है क्योंकि एनर्जी एक्चुअली आपके साथ मैच नहीं होती पुराना एनर्जी के साथ, तो इसी वजह से होता है। तो आगे की बहुत सारा एक्साइटेड मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तो तब तक आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए एंड आई होप आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट करेगा एंड आप सब लोग अच्छे से रहिए, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।